एक गांव में अख्तर लकड़हारा रहता था। वो बहुत ही गरीब था, मगर दिन भर मेहनत मशक्क़त करके अपने घर का गुजर बसर करता था। वो दिन भर लकड़ियाँ काटता जंगल में और फिर शहर बेचकर अपने घर का गुजारा करता। फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 2 वक्त की इज़्ज़त की रोटी देता है। मगर उसकी बीवी नाशुक्री थी, वो पैसे की लालचन थी। 24 घंटे अपने शोहर के साथ लड़ती झगड़ती फसाद करती कि तुमने मुझे दिया ही क्या है। वो इस बात से बहुत परेशान रहता कि मैं अपनी नाशुक्री बीवी को कैसे खुश करूं, अपने घर में कैसे खुशियां लाऊं। आज भी वो इसी ख्यालों में गुम था कि घर जाऊंगा तो मेरी बीवी मुझसे लड़ाई झगड़ा करेगी, पैसे का तकाजा करेगी और मैं पैसा कहाँ से लाऊं। आगे आप कितने पैसे लाए हो? जल्दी करो, दो मुझे भी तो पता चले। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। 24 घंटे पैसा पैसा करती रहती हो, ये पैसा हमेशा साथ जाने वाला नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि 2 वक्त की रोटी पूरी हो रही है। तुम तो पैसे के अलावा तुम्हें कोई बात नहीं है। मैं लालचन हूँ, लालचन ही रहूंगी। तुम्हारी बातों के साथ पेट नहीं भरता, पैसे के साथ सब निजाम चलता है। पैसा है तो इज्जत है। तुम्हारी भाभी कितने पैसे वाली है, तुम्हारा भैया कितना पैसा कमा कर देता है उसको, और उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ता है, और हमारी बच्ची अभी तक स्कूल का मुंह नहीं देखा उसने। किसी का मुंह लाल हो तो अपना मुंह थप्पड़ों के साथ लाल नहीं कर देते। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह इज्जत की रोटी दे रहा है। रही बात पैसों की, तो पैसा आने जाने वाली चीज है, बस अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने सलामत रखा है। तुम्हारी बातें, मुझे तुम्हारी बातें नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, काम करके दिखाओ, पैसा लेकर आओ, नहीं तो मैं लेके चली जाऊंगी। फिर बैठे दूसरों को नसीहतें सुनाना अपनी। मुझे तुम्हारी नसीहतों की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत है। फिर क्या करूं, तुम बताओ? चोरी करूं, डाका डालूं, किसी का नाहक कत्ल करूं? कैसे लाऊं पैसा? मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता तुम्हारी खुशी की खातिर। फिर अख्तर लकड़हारा थक हार कर लड़ झगड़ कर सो जाता है, ताकि सुबह फिर वो जंगल में जाए और लकड़ियाँ काटे। सुबह फिर रोज की तरह वो जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए गया, और वो परेशान था कि मेरी बीवी ने आज भी मुझसे झगड़ा किया, तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। मगर आज उसका सामना एक डैन के साथ हो गया। क्या चाहती हो मुझसे? मुझे मारना चाहती हो? मार दो मुझे, मैं तो पहले ही बहुत परेशान हूँ अपने घर से। परेशान मत हो, ये सारा सोना ले ले और जाकर अपनी बीवी को दे दे। बस तुम्हें इसके बदले मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें 7 बच्चे मुझे लाकर देने होंगे। क्या वाकई ये सारा सोना मेरा हो जाएगा? अगर मैं तुम्हें बच्चे ला कर दूं, फिर तो मेरी परेशानी दूर होगी और मेरी बीवी मुझसे खुश हो जाएगी। हाँ, ये सारा सोना तेरा है। मुझे 7 बच्चे चाहिए। हर रोज बच्चा लाओ और एक मटका सोने का ले जाओ। जिस दिन तू बच्चा नहीं लाएगा, उस दिन मैं तुम्हें मार दूंगी। ये ले बानो बेगम, सोने का मटका। अब तो खुश हो जा। अब मैं तुम्हें हर रोज 7 मटके सोने के दूंगा। तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। तुम इस गांव की सबसे अमीर औरत होगी। अब तुम्हारी सारी मुश्किलें और परेशानियां दूर होगी। मेरे राजा, मैं ना कहती थी तुम दुनिया के सबसे प्यारे इंसान हो। तुम तो मुझे प्यारे लगती बहुत हो। वो तो मैं तुमसे वैसे ही झगड़ती रहती थी। वैसे तुम इतना सारा सोना लाए कहाँ से हो और कहाँ से लाओगे बाकी सोना, ये तो बताओ मुझे। चलो छोड़ो, मुझे क्या लेना है इस बात से। मुझे तो बस सोना चाहिए और तुम चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बानो बेगम, आज मेरे जंगल में एक डैन के साथ आमना सामना हो गया। उसने मुझे कहा तुम 7 बच्चे मुझे ला कर दो, मैं उनकी बलियां दूंगी। हर बच्चे के बदले मैं तुम्हें एक मटका सोने का दूंगी। अगर तुम ना ही लाओगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम क्यों मरोगे? तुम तो मेरी जान हो। मरेंगे तो अब गांव वालों के बच्चे, और सबसे पहले तुम अपने भाई के बच्चे से शुरुआत करो। सबसे पहले डैन को उसकी बलि दो, फिर दूसरे बच्चों की बलि देना। फिर अख्तर लकड़हारे ने सबसे पहले अपने भाई के लड़के से शुरुआत की। उसने अपनी बीवी की
बातों में आकर अपने भाई के बेटे यानी कि अपने भतीजे की बलि डैन को दे दी। दौलत का नशा बहुत बुरा नशा होता है। उसकी बीवी की आंखों पे जो दौलत की पट्टी बंधी थी उसमें उसका शौहर भी गुम हो गया। डैन कहाँ है तू? मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। बहुत अच्छा किया तुमने जो अपना वादा पूरा किया, नहीं तो मैं तुम्हें मार देती और तुम्हारे बीवी बच्चे को भी मार देती। फिर गुड्डू स्कूल से जब घर वापस नहीं आया और शाम हो गई तो वो घर वाले परेशान हो गए। गुड्डू का वालिद अपने भाई अख्तर से पूछता है कि तुमने मेरे बेटे यानी अपने भतीजे को तो नहीं देखा, वो अभी तक घर नहीं आया। घर वाले परेशान हैं, उसकी वालदा रो रही है। मगर वो जालिम चाचा अपने भाई से कहता है, नहीं नहीं भाई, हमने तो नहीं देखा, हमें नहीं मालूम कि तुम्हारा बेटा कहाँ गया है, मैं भी उसको ढूंढूंगा। फिर वो घर आकर अपनी बीवी से कहता है कि गांव में सब लोग गुड्डू को ढूंढ रहे हैं, अब क्या होगा, कहीं हमारा नाम ना लग जाए, कहीं हमारा पता ना चल जाए। तो उसकी लालचन बीवी कहती है, तुम परेशान रहो, अपना मुंह बंद रखो, कुछ नहीं होगा। अभी तो हमने 6 और बच्चों की बलि देनी है और हमने बहुत ज़्यादा अमीर होना है, तुम क्यों परेशान होते हो, बस तुम अपना मुंह बंद रखो। फिर लकड़हारा सो जाता है और उसका भतीजा गुड्डू उसकी ख्वाब में आता है और उसको कहता है कि चाचा तुमने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मगर याद रखना 7वें बच्चे की बलि वो तुम्हारी बेटी की मांगेगी, वरना वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अगर 7वीं बलि तुमने अपनी बच्ची की नहीं दी तो वो तुम्हारे पूरे ख़ानदान को मार देगी। अख्तर लकड़हारा सुबह जब उठता है तो सारा वाक़या अपनी बीवी को बताता है और कहता है कि मैं अपनी बच्ची की जान खतरे में नहीं डालूँगा, मैं अभी जाऊँगा और उसका सारा सोना उसको लौटा कर उससे माफ़ी मांग लूँगा। डैन कहाँ है तू? हाजिर हो, मेरे सामने आ। हाँ लकड़हारे, क्यों शोर मचाता है? क्या बात है, आज तो कोई बच्चा नहीं लेकर आया? क्या तुम्हें अपनी जान नहीं प्यारी? क्या तुम्हें सोने की टोकरी नहीं चाहिए? डैन मुझे माफ़ कर दे, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सकता, बल्कि तू गुड्डू को भी छोड़ दे। मैं लालच में आकर अपनी बीवी की बातों में आकर गलत काम कर बैठा, मेरी जान ले ले मगर गुड्डू को छोड़ दे। फिर उस डैन ने अख्तर को भी मार दिया और सारा सोना भी वापस ले लिया। हमेशा लालच बुरी बला होती है, लालच में नहीं आना चाहिए।